हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आप सबको सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आप सभी का ये गुरु पूर्णिमा है, आप सभी के जीवन में बेहतरीन खुशियां लेकर आए। और इसी श्रृंखला में आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन एक साथ, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, दो भर्तियों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों के दोनों भर्तियों के कमांड क्वेश्चन है, दोनों भर्तियों के एस्पिरेंट है, वो दोनों मानसिक चिंता में है। तो उन सब के लिए मैं ये कमांड वीडियो लेके आया हूं। तो जो भी विद्यार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय भर्ती परीक्षा में चयनित हुआ है 2 गुणा में, उनके लिए और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे जिसका रिजल्ट नहीं आया है, चाहे जिनका रिजल्ट आ गया है, सबके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में चतुर्थ श्रेणी और अध्यापक भर्ती परीक्षा दोनों को मैं कमांड वीडियो में माध्यम से, उसके साथ में चतुर्थ श्रेणी का जो रिजल्ट और वेटिंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास में आते हैं, उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। लेवल 2 में कल लेवल 1 में स्टे आया है, तो उसके बाद में अब क्या होगा वो साथी बहुत ज्यादा चिंतित है, तो उनके ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और रिजल्ट और ज्वाइनिंग पर इसका प्रभाव क्या देखने को पड़ेगा, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है उन साथियों के पास में जिनका चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में चयन हो रखा है, जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करने वाले, और उसके साथ में अध्यापक ग्रेड तृतीय भर्ती परीक्षा है उसके ऊपर चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, कल एक न्यूज आई है और वो न्यूज है डेट 28/7/2026 को लेवल 1 शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक। अब सबसे पहले तो ये जो स्टे दिया गया है, ये स्टे दिया गया है, वैसे यहां पर एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 में नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी। अब यहां देखो भाई क्या लिखा है, नियुक्ति पत्र जारी करने पर। तो मुझे ये बताओ, नियुक्ति पत्र पर स्टे हैं, किस चीज पर स्टे हैं? नियुक्ति पत्र पर स्टे। तो आप लोग मानसिक रूप से क्यों प्रताड़ित हो रहे हो बच्चों? पहली बात तो कोर्ट को गुमराह किया गया है इनके माध्यम से। कोर्ट को बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। क्या चल रहा है प्यारे साथियों? कोर्ट को यह बताया गया है कि इन साथियों का डीवी चल रहा है। कोर्ट को गुमराह किया गया और उनको बोला गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, इस वजह से आप नियुक्ति पत्र पे रोक लगाई। ये है नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र का मतलब फाइनल रिजल्ट पे भी रोक नहीं है, नियुक्ति पत्र पे रोक लगाई है। और ये भी वकील साहब क्या बोल रहे हैं, 10 तारीख तक के लिए लगाई है। 10 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे तो कहां से नियुक्ति पत्र वाली रोक लगेगी? तो आप लोगों को किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इन सब से दूर रहिए आप जितना हो सकता है। ये केवल आपको, जब विद्यार्थी चयनित हो जाते हैं तो हर भर्ती में इस प्रकार का पंगा आता है उन लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का। तो किसी भी चयनित साथी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो और एक आप टीचर बनने जा रहे हो और आप इन प्रकार की खबरों से आप लोग मानसिक रूप से विचलित हो जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। मस्त रहो, मैं कह रहा हूं ना, आप लोगों को मस्त रहना है। टेंशन लोगे तो भी क्या होगी, लेकिन इस प्रकार की अभी भर्तियों में चलता रहेगा। अभी आज भी सुनवाई है 29 तारीख को, आज भी कोई एक वकील साहब सुनवाई कर रहे हैं। तो रोज का मामला है, टेंशन रहिए। और कोर्ट के वकील रोज रोज किनको क्या क्या बताए भाई, कितना बताएंगे वो। ये आदेश जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने महेंद्र कुमार रेगर और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने पैरवी की। याचिका में कहा गया कि भर्ती परीक्षा में 17 प्रश्नों के उत्तर विवादित है। अच्छा, मतलब आपके जो खराब है ना, उन्हीं के ऊपर रिट लगा दो। हैं आपके गलत हुए हैं, उनके ऊपर रिट लगा दो, काम हो जाएगा। है मन में कर रहे हो, ये डिलीट कर दिया, इसको तो डिलीट मत करो। ये डिलीट होना चाहिए, मतलब जिसका आंसर आपका गलत है वो डिलीट हो जाना चाहिए, जिसका आंसर आपका ए गलत है उसका बी हो जाना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाएं चलती रहेगी। है चलो, विवादित है। इसमें 11 प्रश्न हटाए गए, जबकि अन्य प्रश्नों के उत्तरों पर अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बावजूद उन्हें सही नहीं माना गया। ऐसे में सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि विवाद अभी लंबित है।
सुनवाई के दौरान बोर्ड ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि नियुक्तियां होने के बाद तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे भविष्य में राहत देना कठिन हो जाएगा। इन दलीलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। माननीय जस्टिस महोदय गणेश राम जी मीणा के बीच में कोई भी जब फैसला जाता है तो सबसे पहले ये हमेशा क्या करते हैं, स्टे देते हैं। गणेश राम जी मीणा हमेशा क्या करते हैं भाई, स्टे देते हैं। चाहे सुनवाई के ऊपर क्या है, केविएट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। स्टे कितनी तारीख तक लगाया है, वकील साहब कह रहे 10/8 तक लगाया है, 10/8/2025 तक। इन 10/8/25 तक स्टे लगाने का मतलब क्या हुआ भाई, भर्ती में क्या हुआ? और खुद ही कह रहे हैं नियुक्ति प्रक्रिया चलती रहेगी। और किस पे, नियुक्ति पत्रों पे रोक है। किस पे रोक है भाई, नियुक्ति पत्र। तो इस भर्ती में कहां नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे अभी, ठीक है ना। तो आप लोगों को किसी को भी लेवल 1 वाले साथियों को मैं कह रहा हूं ना, चाहे हजारों न्यूज निकल के आ जाए इस भर्ती से संबंधित, चाहे हजारों न्यूज निकल के आ जाए, ठीक है ना। लेवल 1 की भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, भर्ती लेवल 1। लेवल 2 में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। L2 में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, लिख देता हूं मैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आप सोच रहे हो वो मार्किंग सिस्टम और वो वाला, उसको मैंने कल ही बता दिया था, मार्किंग सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लेवल 2 वाले साथियों को तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि पेंडिंग रिजल्ट की वजह से इस प्रकार से ये हो रखा है, कोर्ट के मामलों की वजह से डीवी नहीं करवा रहे, वो नहीं करवा रहे। तो साथियों किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। L2 और L1 में भी चयनित साथियों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कल भी कहा था, जिस दिन गवर्नमेंट को ये लगेगा मुझे आज ज्वाइनिंग देनी है, गवर्नमेंट को जिस दिन इस प्रकार से लगेगा, चाहे कितना भी स्टे लगा हुआ वो उसके ऊपर से बाहर निकल जाएगी, वो भर्ती उसके बाहर आ जाएगी। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मस्त रहो, यदि आपका इस भर्ती में चयन हो रखा है ना, तो आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चयन हो रखा है, आपने अपनी मेहनत की है, आपका चयन हुआ है तो चयन हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये मैं कह रहा हूं, अध्यापक भर्ती के साथियों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों। उसके बाद में क्या आगे प्रोसेस है, ये वीडियो में मैं आगे चर्चा करूंगा, तो आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं 4th ग्रेड की। 4th ग्रेड के साथियों आप लोग देख सकते हो, अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं बात कर लेता हूं कौन कौन से विभाग है जिन्होंने ज्वाइनिंग नियुक्ति आदेश निकाल दिए। तो इसमें एक निकाल दिया है आयुक्त उपनिवेशन विभाग बीकानेर ने। जो भी आयुक्त हैं उपनिवेशन विभाग के कैंडिडेट है, उपनिवेशन विभाग के कैंडिडेट है, उन विद्यार्थियों के काउंसलिंग आदेश आ चुके हैं। कृपया करके ये वाली लिस्ट है उनकी, आप इस पे देख सकते हो आपका कब क्या काउंसलिंग का शेड्यूल है, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर का आ चुका है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो, आयुर्वेद विभाग अजमेर वाला। उसके बाद में ये उसकी लिस्ट डाली हुई है, अपना टेलीग्राम चैनल है BL सर सृष्टि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। इसका टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। हर कोई भी बात होती है वो ऑथेंटिक वो यहाँ पर तुरंत डाल दी जाती है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में PWD डिपार्टमेंट ने कर दिया है, किसने कर दिया है, PWD डिपार्टमेंट ने कर दिया है। शिक्षा विभाग का काम है, शिक्षा विभाग ऑनलाइन अभी करवा रहा है भाई, ऑनलाइन वो डाटा फीड करवा रहे हैं, काउंसलिंग ऑनलाइन चल रही है जिले वाइज, तो वो काउंसलिंग जरूर करवा ले आप लोग। ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है, तो जिनका भी ऑनलाइन हो रखा है, बाकी का तो ऑफलाइन चल रहा है, शिक्षा विभाग ऑनलाइन करवा रहा है तो वो ऑनलाइन कर ले भाई, इनका विशेष ध्यान रखें। ऑनलाइन की ये लिस्ट डाली हुई है शिक्षा विभाग की, तो यहाँ से और करंट अफेयर्स के लिए भी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, यहाँ से मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि किस किस डिपार्टमेंट ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं अभी तक, इनके एक्सपीरियंट है वो बिल्कुल साइड को देख ले, अपने टेलीग्राम चैनल को देख ले। तो शिक्षा विभाग सबसे पहले, उसके बाद में विधि विभाग टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, ऊपर नीचे करोगे तो स्क्रॉल, विधि विभाग, PWD, उसके बाद में आयुर्वेद निदेशालय, आयुर्वेद,
अजमेर, उसके बाद में एक बीकानेर का, और कॉलेज आयुक्तालय जयपुर। इनके तो आ चुके हैं, कॉलेज आयुक्तालय जयपुर। इन एस्पिरेंट इतने विभाग जिनको अलॉट हो रखे हैं, इन सबके नियुक्ति आदेश, काउंसलिंग आदेश जारी हो चुके हैं। नियुक्ति आदेश नहीं आए अभी, काउंसलिंग आदेश आए हैं। भाई काउंसलिंग करवानी है आप लोगों को। काउंसलिंग का तात्पर्य ये होता है, मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को, काउंसलिंग का मतलब ये होता है प्यारे साथियों कि आप लोगों को वहां वरीयता के आधार पर स्थान जैसे चूज करना है वो करवाना है, और आपका डॉक्यूमेंट एक बार फिर से वहां पर वेरिफिकेशन होगा। वहां पर एक बार आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो उन लिस्टों में लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितनी तारीख को लेकर कहां पर आना है, ठीक है ना। जहां तक अन्य विभाग अपने हेड ऑफिस में बुला रहे हैं, जैसे अजमेर बुला रहे हैं, वो बीकानेर वाला कल आया था वो बीकानेर बुला रहा है, कॉलेज आयुक्तालय जयपुर बुला रहे हैं, पीडब्ल्यूडी वाले जयपुर बुला रहे हैं। तो आप लोगों का हेड ऑफिस जहां लिखा हुआ था वहां आपको काउंसलिंग करवानी है, ये विशेष ध्यान रखें। यदि आप काउंसलिंग नहीं करवाओगे तो वो आपको अपनी इच्छा से कहीं पर भी भेज सकते हैं। क्लियर है सर। अन्य विभागों की कब तक आ जाएगी, तो मैंने कहा था साथियों अन्य विभागों की भी आना प्रारंभ है, आप टेंशन मत लो। अभी जुलाई कंप्लीट नहीं हुई ना, मैंने शुरू से कहा था जुलाई लास्ट तक आपका काम शुरू हो जाएगा, और अगस्त में आपकी लगभग डिपार्टमेंटों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जो सच अन्य विभाग है उनकी आज 29 को, 30 को, 31 को ज्यादातर की लिस्टें आ जाएगी। 3 दिन में तो बहुत ज्यादा लिस्टें आप लोगों को आ जाएगी अलग अलग विभाग की। तो आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर ले। यहां पर डाल रहा हूं मैं, इनसे संबंधित कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं, देख लेना। तो आप लोग अपना केवल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक मैं फिर बोल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर मैं जैसे ही विभाग अलॉट हो रहा है, आदेश आ रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले डाल रहा हूं। तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर भी रखा है, और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर ज्वाइन कर ले भाई अपनी। उसके साथ में 30, 31 या फिर 1, 2, 5 दिन के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आदेश आ जाएंगे। अगले सप्ताह में लगभग विभाग दे देंगे। अगले सप्ताह में, अगले सप्ताह के अंतर्गत सोमवार से शनिवार लगभग है, उन सब का आ जाएगा, ठीक है। और आपकी नियुक्ति भी हो जाएगी। आपकी नियुक्ति आचार संहिता में किसी भी की 4th ग्रेड वालों की किसी भी की नियुक्ति है ना, आचार संहिता में नहीं आएगी। नियुक्ति आचार संहिता में नहीं आएगी, टेंशन लेने मतलब आपकी नियुक्तियां हो जाएगी आचार संहिता से पहले। संभावना तो ऐसे बताई जा रही है 15 अगस्त तक आचार संहिता लग सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी कमी है। तो आप लोगों की नियुक्ति आचार संहिता से पूर्व होने की पूरी संभावना है। किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि इनकी तो ज्वाइनिंग हो गई, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई, हमारे तो विभाग अभी चेत नहीं रहे। 1, 2, 3, 4, 5 रोज में अगले सप्ताह तक कंप्लीट विभागों के काउंसलिंग आदेश आ जाएंगे। वो छोटे विभाग है तो वो कर लेंगे। शिक्षा विभाग के साथ हो गए, वो भी लगभग है ऐसे मान लो। बाकी शिक्षा विभाग वाले हैं अगस्त में ज्वाइनिंग लेने चले जाएंगे। तो चिकित्सा विभाग का थोड़ा सा मामला ये है कि चिकित्सा विभाग के कर्मचारी है ना, चिकित्सा विभाग वाले कर्मचारी वो आलस्य में रहते हैं भाई। चिकित्सा विभाग है ना, चिकित्सा विभाग, वहां से कुछ को शायद हटाया भी है कि उस समय यहां रहेगा आपका कार्यालय, आदेश भी आए हैं, वो पालना नहीं कर रहे हैं। तो चिकित्सा विभाग वालों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए, आपका भी जल्दी ही शेड्यूल जारी होने वाला है, ठीक है। तो ये था आपकी नियुक्ति से संबंधित कि आचार संहिता का नियुक्ति पर इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये मैंने बता दिया। अब जो आने वाले रिजल्ट है ना, इनके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है भाई। आलोक राज जी है ना, ये रिजल्ट नहीं देंगे। आरपीएससी के रिजल्ट प्रभावित नहीं होंगे। आरपीएससी के रिजल्ट में फिर बोल रहा हूं, आरपीएससी के जो रिजल्ट है वो प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड के रिजल्ट को प्रभाव पटक लेता है, खुद ही पटक लेता है। चुनाव आयोग नहीं बोलते हैं लेकिन खुद ही पटक लेता है। और ये चुनाव शायद 2 से 3 महीने चलने वाले हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आरएसएस भी सीधा राजस्थान निर्वाचन आयोग के पास में फाइल भेजेगा और इसको स्वीकृति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? स्वीकृति मिल जाएगी। और ये अपना प्रोसेस है वो आगे चलाते रहेंगे, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इतने बड़े चुनाव नहीं है, नगर निकाय और पंचायत के चुनाव इतने बड़े चुनाव नहीं होते हैं, तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। पंचायत वाले चुनाव में तो, ग्राम पंचायत में तो पार्टी वगैरह कुछ होती नहीं है, आगे थोड़ा सा पार्टी का होता है, तो उतना कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब चलो मैं बात कर लेता हूं आज आने वाले जो रिजल्ट था। तो देखो आज के लिए मैंने आप लोगों को रिजल्ट के लिए बोला था साथियों, ठीक है ना, आज के लिए रिजल्ट के लिए बोला था मैंने, और आप लोगों के सुबह होते ही मैसेज आने लग गए। तो देखो मुझे सूचना मिली थी उसके हिसाब से मैंने बताया था। बाकी अभी तक के अकॉर्डिंग
पॉसिबिलिटी यही हो रही है कि आज बोर्ड में प्रस्तावित कोई मीटिंग नहीं रहने वाली है, इस प्रकार की संभावना बन रही है। अब देखो रिजल्ट आपका रेडी है, तैयार है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट का अनुमोदन बोर्ड मीटिंग में होगा तो ही रिजल्ट देंगे। इस अनुमोदन पे किसी का भी वो नहीं है भाई, किसी का भी नहीं है। संभावनाएं थी अनुमोदन पे किसी का भी नहीं है, पूरे सदस्य और सचिव महोदय के साइन होंगे, उसके बाद में ही रिजल्ट अपलोड होगा। तो ये अनुमोदन होता है तो ही रिजल्ट आने की संभावना है। बाकी यदि इस सप्ताह अनुमोदन नहीं होता है, मान लो किसी कारणवश अनुमोदन नहीं होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको 5 अगस्त से पूर्व, तो टेंशन मत लो, 5 अगस्त से पूर्व आपका रिजल्ट आ जाएगा, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया, उनका चयन होना है तो उनका होना ही है। जिनका मैंने कट ऑफ बता रखी है विडो कैटेगरी की, एक्स सर्विसमैन तो सारे होंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। विडो कैटेगरीज है। हाँ, इससे थोड़ा सा कुछ साथी बोल रहे हैं सर होल्ड रिजल्ट आएगा तो क्या अन्य कैटेगरियों की होल्ड रिजल्ट से अन्य कैटेगरियों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? हाँ, कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ कैटेगरियों पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, कुछ प्रभाव पड़ेगा, मतलब उनकी कट ऑफ कम होगी, कट ऑफ कुछ की कम होगी, अभी नहीं होगी तो बाद में होगी, कट ऑफ कम जरूर होगी, कम होगी, होल्ड रिजल्ट के परिणाम आने से होगी। ठीक है, ये आप लोगों की बात थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, किसी को टेंशन और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्यों परेशान हो जाते हो इन छोटी छोटी बातों को लेकर? और कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हो रखा है तो होना ही है, ऐसा थोड़ी है कि अब आपका रिजल्ट और ज्यादा बोर्ड लटका सकता है, नहीं लटका सकता। बोर्ड के पास में रिजल्ट तैयार है तो बोर्ड क्या उसकी रायता बनाएगा बोर्ड, तो रिजल्ट आपका आएगा। और विडो कैटेगरी के लिए मैंने बता रखा है भाई, विडो कैटेगरी में जनरल की यदि कोई फीमेल है तो पहले उसकी शायद कितने नंबर गए हुए हैं, 72 नंबर कितने गए थे, तो वो 70 नंबर तक भी है तो वो सेफ है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ओबीसी की कोई फीमेल विडो फीमेल है वो 60 नंबर तक, ईडब्ल्यूएस की है तो वो 50 नंबर तक मान सकते हैं, और 50 से भी कम होगा शायद, मुझे याद नहीं, 50 है या 40 है, इन दोनों में से कोई एक है, आप किसी वीडियो में जाके देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के बाद में एमबीसी कोई फीमेल है तो वो 30 मार्क्स तक सेफ है, 30 से 32 नंबर सेफ है। और SC ST की फीमेल को मैं बता रहा हूँ, आपके यदि 20 मार्क्स भी है तो आप टेंशन फ्री रहिए, आपका सिलेक्शन इस भर्ती में हो रहा है। बस रिजल्ट है वो PDF नहीं मिल रही है, आपकी रिजल्ट है वो आपको नहीं आया, बाकी आपका इन नंबरों के ऊपर नंबर है तो आपका सिलेक्शन है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो कहानी, रिजल्ट आएगा इस सप्ताह नहीं आएगा तो अगले सप्ताह तो देना ही पड़ेगा, अगले सप्ताह तो देना ही पड़ेगा। मुझे जो सूचना मिली थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बुधवार गुरुवार बताया था, लेकिन अब शायद मुझे ऐसे लग रहा है, बाकी मैं आप लोगों को कोई नया फिक्स डेट नहीं दे रहा अब, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ 5 अगस्त से पूर्व आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व का मतलब हो जाए आज भी आ जाए, हो जाए कल आ जाए, परसों आ जाए, ठीक है ना। पूर्व बोल रहा हूं, अब मैं निश्चित डेट, हालांकि मैंने वैसे गुरुवार बता रखा है तो गुरुवार का तो जरूर वेट करें, एक बार गुरुवार शाम का तो जरूर वेट करना है। फिर भी यदि इस गुरुवार को नहीं आता है, कल नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि अगले सप्ताह में फिर जारी होगा ही होगा। रिजल्ट रेडी, रिजल्ट बनकर तैयार है, बस अनुमोदन बाकी है। रिजल्ट का क्या बाकी है साथियों? अनुमोदन बाकी है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर हमें गुमराह कर रहे हैं, गुमराह नहीं कर रहा हूं मैं, हमेशा आप लोगों को सही जानकारी ही देता हूं। तो आगे पीछे 2-4 दिन का देखो, अधिकारियों के अंडर में बातें आ जाती है, उसमें छोटे कर्मचारी कोई विशेष कार्य कर नहीं सकते, वो उनका काम होता है, वो रेडी रखते हैं तो वो उनका काम है। अब अनुमोदन करना बोर्ड स्तर पे काम है तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पैनिक और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ में होगा ही, कोई टेंशन नहीं है। नियुक्ति भी आपको सही समय पर देंगे, अन्य विभागों के पास तुरंत डाटा चला जाता है 2-3 दिन में, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं ग्रेड 3 की, अब मैं वापस बात कर लेता हूं किसकी, ग्रेड 3 की। ग्रेड 3 में मैंने कहा था लेवल 1 वालों टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, डीवी हो जाएगी, आप लोगों की डीवी होने वाली है। और L2 वालों आप भी मस्त रहो, L2 वाले को तो संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट है तो ये तो जल्द ही करवाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत शिक्षा विभाग खुद के स्तर पे करवा रहा है तो इनके बहुत सारे मामले चल रहे हैं।
जहाँ यूनिवर्सिटी है इनकी, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके कोई बड़े केसेज भी नहीं है, आपके कोई बड़े केस है ही नहीं, छोटे मोटे केस है तो वो तो चलते रहते हैं, उनकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेवल 1 वालों को गुमराह करने वाले 2 लोग हैं। लेवल 1 वालों को मानसिक टेंशन और गुमराह करने वाले, मानसिक टेंशन देने वाले भी 2 ही लोग हैं। उसमें एक तो बहुत अच्छा एजुकेशन का चैनल बना हुआ है जिसका नाम एजुकेशन रख तो रखा है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि सूचनाएं अजीब धड़ाम अड़ाम सड़म कुछ भी डाल रहा है भाई साहब। थोड़े से यार बच्चों को भी देख लिया अगर, जिनका चयन हो रखा है, कभी तो नियुक्ति आदेश चलते रहेंगे, प्रक्रियाएं चलती रहेगी, इनको पूछ लिया करो, ढंग से बता दे कि भाई साहब क्या चाहते हो, उस हिसाब से न्यूज बना दिया करो, ठीक है ना। आपकी भी रेपुटेशन बनी हुई रहे, अन्य जो है उनकी भी रेपुटेशन बनी हुई रहे, और बच्चे पैनिक ना हो। सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चे पैनिक ना हो। और एक है अभी वकीलों का काम भी है, तो उनका काम तो है ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं निकलवाना, वो हर से निकलवा लेंगे, लेकिन बड़े चैनल तो लगभग निकालते नहीं, वो छोटे छोटे से निकलवाते हैं ताकि बच्चे उस सूचना को देख के रिट जिसने नहीं लगाई वो रिट लगाने आए, बस ये काम है। इसलिए निकलवाते सूचनाओं में, सूचना वाले खुद नहीं निकालते, देख लेना ये बात, वो खुद निकालते हैं, उसका 3 बार स्टेटस लगाते हैं यदि आपने उसके किसी वकील के नंबर सेव है तो, ठीक है ना। और यदि आप उनसे ज़्यादा कुछ करोगे तो फिर वो आपको ब्लॉक करके भग जाएंगे, उनके पास में ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है ना। इतना ही करते हैं वो, मैंने देख रखा है, मैं इनसे खूब वाकिफ हूँ, वकीलों के चक्रों में मैं भी खूब आया हुआ हूँ भाई, ये से करवा देंगे, कैसे करवा देंगे। और नहीं है तो मैं बता देता हूँ, वीडियो भर्ती 2021, वीडियो भर्ती कब की है, 2021 की। एक क्वेश्चन था राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन देख 1918, 1919, 1920 और 1917। मैंने 1918 लगवाया था और प्राइमरी आंसर की में, प्रारंभिक आंसर की में यही था। फाइनल आंसर की में इसका आंसर 1919 कर दिया गया। हमने रेट लगाई भाई, ये था 26 दिसंबर 1918, और इसकी वजह से मैं 2021 वाली भर्ती में 0.19 एसएससी मार्क से रहा था, ठीक है ना। अभी तक उसकी कोई वेटिंग वगैरह नहीं आई है, वो भर्ती भी अभी पूरी भी नहीं हुई है, तो इस पर खूब कहा गया। लास्ट के अंदर अभी तक भी इसमें कुछ नहीं हुआ। बोर्ड 1919 मान रहा है तो मान ही रहा है, मान रहा है, और वकीलों से कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। लास्ट में आते आते वो स्टे आया था भर्ती पे, वो भर्ती लास्ट में लटक चुकी थी। यदि पूरी भर्ती पे स्टे आता है ना, वो बड़ा फायदा रह जाता है थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो सरकार को निकालने का काम होता है। और इस पे कुछ 79 शायद पदों पर रिजल्ट आने के बाद में स्टे लगा था, और उसके बाद में हुआ कुछ नहीं। वो तो कर रहे हैं ज्वाइनिंग, इनका रिजल्ट हो गया यार, अभी डीबी से खारिज हो गया है वो मामला, डीबी से खारिज, ये लो। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वो एक आपको रेट लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूं, क्योंकि यदि वो आदेश लागू होंगे ना तो वो कंप्लीट भर्ती पे लागू होंगे। आदेश लागू होंगे तो पूरी भर्ती पे लागू होते हैं, तो पूरी भर्ती पर लागू होते हैं, और नहीं होंगे तो फिर वो किसी पे भी लागू नहीं होंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो बार बार पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहो भाई, आप लोग जिसने रिट भी लगा दी वो भी पढ़ाई करते रहो। ये चैनल देखने में, न्यूज़ देखने में कुछ नहीं है, इनका तो पैसे मिल रहे हैं। इनको तो क्या मिल रहे हैं, सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ, पैसों का जुगाड़ है, वकील का और चाहे न्यूज़ चैनल वाले का और चाहे और का हो, क्योंकि उनको पता है ऐसी न्यूज़ देंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे, देखेंगे, 2-4 कमेंट और करेंगे तो हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं टेंशन फ्री रहने के लिए बोलता हूं, चाहे चतुर्थ श्रेणी भर्ती का कोई विद्यार्थी है, चाहे लेवल 1 का है, चाहे लेवल 2 का है, मैं आज यहां लिख के कह रहा हूं 100% आप लोगों का कुछ नहीं होगा, 100% आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों का नियुक्ति होगी और आप लोग एक अध्यापक बनोगे, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनोगे, नियुक्ति अध्यापक भी बनोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, अध्यापक बनोगे और आप लोगों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनोगे। ये कोर्ट में हर भर्ती चलती है, आप लोग पैनिक क्यों हो जाते हो? आप लोगों को डर है कि मेरा पहली बार चयन हुआ है और मैंने बता दिया लोगों को, और क्या पता मेरे रिजल्ट को ऐसे कर दे।
किसी भी भर्ती में नहीं होता। आप तो मस्त रहो, नो टेंशन रहो। आपको एक ही चीज का पहलू दिखाई देता है और वो लेवल 2 वाली भर्ती दिखाई देती है, 2022 वाली दिखाई देती है। मैं मानता हूं उसमें चेंजेज हुआ तो उनको चेंजेज करके कौन सा रिजल्ट में ज्वाइनिंग मिली गई होगी, फाइनल नहीं मिली ना, वो भी लटक रहे हैं। और अब बोर्ड इस प्रकार के रिस्क नहीं लेता। सरकार को बहुत पेचीदा कर दिया बोर्ड ने, रिजल्ट बदल कर बहुत बुरी तरह से फंसा दिया। इस वजह से अब इस प्रकार के फैसले नहीं आएंगे, टेंशन फ्री रहो आप। नहीं बैठेगी कमेटी, रिपोर्ट सुपुर्द कर देगी। वो अभी टाइम ले रहे ना, 2-4 टाइम लेने का तात्पर्य ये होता है कि वो भर्ती प्रक्रिया को आगे चलाना, और लास्ट में सबमिट कराएंगे, एजी जाएगा, डबल एजी जाएगा, ये लो निकल के आ गई भर्ती। तो मस्त रहो, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। मैं बोल रहा हूं, फिर आप लोग मानसिक रूप से टेंशन होती है, मैं मानता हूं, जब तक फाइनल चयन नहीं होता। लेकिन आप लोग प्यारे विद्यार्थियों, समझदार हो, अध्यापक बनोगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनोगे तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आज के सेशन में मैंने दोनों कंबाइंड भर्तियों की चर्चा करने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां मैं सूचनाएं डाल दूंगा। मिलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और किसी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है उनका जवाब देने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम साथियों।